अग्नि, आग फायर, साम्य, समानता सिमिलैरिटी, प्रेमांगनी, प्यार की आग लव फायर, यौवन, जवानी यूथ, जवानी, युद्ध, जवानी यूथ, स्वप्न, सपना ड्रीम, अनुभव, महसूस फील, व्यर्थ, बेकार इनवेंट, व्यतीत करना, बिताना पास, अंतर, हृदय हार्ट, निर्धनता, गरीबी पॉवर्टी, उपेक्षित, जिसकी और कोई ध्यान न दे नेग्लेक्टेड, सत्य संकल्प, सच्चा इरादा स्ट्रॉन्ग विल, पूंजी, धन, अनवरत, अनवरत, रोक टोक के, बिना अनवरत रोक- रोक, हाँ, लगातार, बिना रोक टोक के लगातार कंटिन्यूस, कंटिन्यूअस, सर्वत्र, सभी जगह एवरीवेयर, दारिद्र, गरीबी पॉवर्टी, सार्थकता, सही अर्थ रियलिटी, वंचित, रह जाना डिप्राइवेड, डिप्राइव्ड, व्यापक, व्यापक विस्तृत फैला हुआ, परस्पर, परस्पर एक दूसरे एक का, दूसरे का, म्यूचुअल, म्यूचुअल, योग्य, लायक, एबल, एवल, सर्वोच्च, सर्वोच्च, सभी जगह, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हाईएस्ट, हाईएस्ट, उद्गार, उद्गार, भावपूर्ण, भावपूर्ण बातें, भावपूर्ण, भावपूर्ण बातें, आइनर फीलिंग, इनर फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, परछाई, रिफ्लेक्शन, इन शब्दों को पढ़कर सुनाना है। कौन सा मदर टेरेसा कार्यस्थली रहा है? कोलकाता, जब मदर टेरेसा नन बनी उनकी उम्र क्या थी? 18 वर्ष, आज केवल रोटी की भूख नहीं है, लोग भूखे हैं। सहानुभूति के, मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया के स्कोपिये नामक स्थान पर हुआ था। 19 सही या गलत? सही है गलत? हाँ, मदर सही। टेरेसा नन बनने के बाद टेरेसा दिल्ली के सेंट मार्गरेट स्कूल में अंग्रेजी की अध्यापिका बनी। गलत, मदर टेरेसा ने सन 1857 में निर्मल हृदय नामक संस्था का जन्म दिया। गलत, जैसे भगवान सभी को चाहते वैसे ही हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। सही, मदर टेरेसा का जन्म डैश को यूगोस्लाविया के स्कोपिये नामक स्थान पर हुआ था। 27 अगस्त 1910, नन बनने के बाद मदर टेरेसा कोलकाता के डैश में भूगोल की अध्यापिका हो गई। सेंट मार्गरेट स्कूल का स्पेलिंग गलत लिख दी हो, दुर्गुकार। मदर टेरेसा ने सन 1957 में डैश नामक संस्था को जन्म दिया। निर्मल हृदय, भारत सरकार ने मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च भारत डैश रत्न से अलंकृत किया। भारत रत्न। मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ? मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया के स्कोपिये नामक स्थान पर हुआ था। मदर टेरेसा के अनुसार संसार में दुख दारिद्र्य क्यों है? मदर टेरेसा के अनुसार संसार में दुख दारिद्र्य इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी पाप और स्वार्थ से भर गई है। व्यक्ति के जीवन की सार्थकता किस बात पर निर्भर है? व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया। जैसे भगवान सभी को जानते हैं वैसे ही हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। मदर टेरेसा को देश विदेश में किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को देश विदेश में पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सभी बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। उन्हें पद्म श्री, शांति नोबेल पुरस्कार, रेमन अवार्ड, केनेडी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्रीलिंग होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। भूगोल स्त्रीलिंग। संस्था पुल्लिंग। अग्नि स्त्रीलिंग। कोलकाता पुल्लिंग। धर्म पुल्लिंग। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक। बुक की तरफ नहीं देखना है। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है किन्हीं विशेष वस्तुओं या समूह के लिए किया जाता है। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के लिए किया जाता है। उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवरों का झुंड, अंगूरों का गुच्छा, नोटों की गड्डी, सेना की दल, समूह, टुकड़ी, मधुमक्खियों का छत्ता, लकड़ियों का गट्ठर, फूलों का बुके, गुलदस्ता, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं बुके, लोगों की भीड़, समूह।